जब भूख लड़ाई से बड़ी हो जाए और प्यार किस्मत से टकरा जाए, तब शुरू होती है एक अनसुनी दास्तान। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक समय यात्रा है, जब इंसान जंगलों से राजमहलों तक का सफर करता है। 10,000 साल पहले, जब धरती पर सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, तब शुरू हुई एक क्रांति। मूवी का नाम है 10,000 BC। कहानी शुरू होती है बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे एक रहस्यमयी कबीले से, जहां के लोग विशालकाय जंगली हाथियों का शिकार कर अपने जीवन की गाड़ी खींचते थे। मगर जब हाथी नहीं आते, तो भूख उनके दरवाजे पर दस्तक देती थी। कबीले वाले मायूस हो जाते, क्योंकि शिकार ही उनकी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद था। इस कबीले में एक बुजुर्ग महिला थी, जिन्हें सब मां कहकर पुकारते थे। मां के पास समय को देखने की एक अद्भुत शक्ति थी। वो भविष्य को सुन सकती थी। इसी दौरान उन्हें मिलती है एक अनाथ बच्ची, इवलेट, एक ऐसी लड़की जो आने वाले समय में इस पूरी कहानी की धुरी बनने वाली थी। इसी कबीले में रहता है डिले, जो धीरे धीरे इवलेट की तरफ खींचने लगता है। डिले के पिता एक बहादुर शिकारी थे, जिनके पास था सफेद भाला, एक प्रतीक जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। एक रात डिले के पिता बिना किसी को कुछ बताए निकल जाते हैं एक रहस्यमयी यात्रा पर। जाते जाते वो अपना सफेद भाला अपने दोस्त को सौंपते हैं और कहते हैं, किसी से कुछ मत कहना, न मेरी मंजिल न मेरा मकसद। उनके जाने के बाद डिले को बाकी लड़के ताना मारते हैं, तुम्हारा बाप डरकर भाग गया। मगर सच्चाई सिर्फ एक दोस्त जानता है, और डिले अकेलापन और दर्द के उस सफर में दोस्ती और प्यार का सहारा ढूंढता है। समय बीतता है और डिले और इवलेट साथ बड़े होते हैं, न सिर्फ उम्र में बल्कि सपनों में भी। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, ये बन चुका है एक किस्मत से जुड़ा नाता। एक बार फिर जंगली हाथियों का झुंड कबीले की सरहद पर आ धमकता है। कबीले की परंपरा के अनुसार तय होता है, जो भी इन हाथियों का पहला सफल शिकार करेगा, वही इवलेट से विवाह करेगा। उसे सफेद भाला प्रदान किया जाएगा और साथ ही उसे अगला कबीलाई नेता भी बना दिया जाएगा। इवलेट, जो दिले से प्यार करती है, उसे कहती है, क्यों ना हम यहां से भाग चलें और कहीं दूर जाकर शादी कर लें। लेकिन दिले ठोस मन से जवाब देता है, नहीं, मैं भागूंगा नहीं जैसे मेरे पिता भागे थे। मैं खुद को साबित करूंगा, हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे यहीं अपने कबीले में शादी करूंगा। फिर शुरू होती है रोमांच से भरी शिकारी यात्रा। कबीले के लोग एक विशाल हाथी को जाल में फंसाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हाथी जाल समेत भाग निकलता है। पूरा कबीला जाल पकड़ लेता है, लेकिन तेजी से दौड़ते हाथी के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। सिर्फ दिले ही था जिसने अब भी हिम्मत नहीं हारी थी। हाथी उसे घसीटते हुए पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है। वहां वो दिले पर हमला करता है। दिले भाले से वार करता है, पर कोई असर नहीं। हाथी फिर हमला करता है। इस बार दिले अपनी पूरी ताकत से व्हाइट रॉड से हमला करता है और आखिरकार हाथी वही ढेर हो जाता है। कबीले वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और सब देखकर दंग रह जाते हैं। दिले ने एक विशालकाय हाथी को मार गिराया था। परंपरा के अनुसार उसे व्हाइट रॉड मिलती है और इवलेट उसके साथ बांध दी जाती है। सब खुश होते हैं, लेकिन दिले नहीं। दिले को एक सच भीतर से कचोट रहा था, मैंने वो हाथी नहीं मारा, मेरा हाथ सिर्फ जाल में फंस गया था। मैंने भाला नहीं फेंका था। इसलिए वो साहस दिखाते हुए व्हाइट रॉड लौटा देता है और साथ ही इवलेट का दावा भी छोड़ देता है। इवलेट को ये बात चुभती है, वो उसे छोड़ देती है और यहाँ दो प्रेमियों के रास्ते अलग हो जाते हैं, सच की कीमत पर। डिले और इवलेट एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके कबीले की परंपराएं और रीति रिवाज उनके रिश्ते के बीच दीवार बन चुके थे। तभी एक रात घोड़ों पर सवार कुछ अजनबी लोग उनके कबीले पर हमला कर देते हैं। वो वहां के मर्दों और औरतों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं।
उन्हीं कैदियों में इवलेट भी होती है। डिले और उसके कुछ साथी इस हमले से बच जाते हैं। डिले अपने लोगों को छुड़ाने का प्रण करता है और कहता है, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। उसका एक साथी कहता है, वो पहाड़ियां इतनी खतरनाक है कि वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। लेकिन डिले जवाब देता है, जिन्होंने हम पर हमला किया वो भी तो वहीं से आए हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते। डिले घोड़ों के पैरों के निशान और रास्ते के सुरागों को पकड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी इस मुश्किल सफर पर निकलते हैं। रास्ता कठिन था, ऊंचे पहाड़, बर्फीले इलाके, खतरनाक जानवर और अनजानी जगहें। लेकिन उनके इरादे अडिग थे, क्योंकि ये सिर्फ सफर नहीं था, ये एक कबीले की पहचान और एक प्रेम की अग्नि परीक्षा थी। दिन रात चलते हुए वो पहाड़ियों के पार पहुंचते हैं और एक घने जंगल में घुस जाते हैं। वहीं उन्हें अपने कबीले के लोग दिखते हैं, जिन्हें जंजीरों में जकड़कर कहीं ले जाया जा रहा था। डिले रात के अंधेरे में छुपते हुए अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कैदियों को आजाद कराता है और एक नई उम्मीद की शुरुआत करता है। लेकिन जो लोग उन्हें पहले बंदी बना चुके थे वो एक बार फिर हमला कर देते हैं और डिले और उसके साथियों को दोबारा पकड़ लेते हैं। इस हमले के दौरान डिले का एक साथी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानते और आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। डिले अपने घायल दोस्त को खींचते हुए आगे बढ़ता है, थकान और भूख से बेहाल। कुछ दूरी तय करने के बाद भूख की वजह से डिले शिकार की तलाश में निकलता है। तभी वो अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इस गड्ढे में पहले से ही कई जंगली जानवर फंसे हुए होते हैं। उनमें एक विशाल खूंखार शेर भी होता है। बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पानी उस गड्ढे को भरने लगता है। शेर डूबने की कगार पर होता है। डिले के पास दो विकल्प होते हैं, या तो खुद को बचाए या उस शेर को भी मरने दे। लेकिन वो इंसानियत दिखाता है और शेर से कहता है, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डिले शेर को बचा लेता है और फिर चमत्कार होता है। वो खूंखार शेर डिले पर हमला नहीं करता, बल्कि शांति से वहां से चला जाता है। ये दृश्य न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि ये दर्शाता है कि करुणा और साहस की ताकत किसी भी जंगली ताकत से बड़ी हो सकती है। डिले अपने घायल साथी के पास लौट आता है। उसका दोस्त बताता है कि रात में उसे किसी की चीख सुनाई दी थी। दोनों उसी दिशा में बढ़ते हैं जहां से आवाज आई थी। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पिछली रात उस गांव पर हमला हुआ था। जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं, वहां के कबीले वाले उन्हें घेर लेते हैं और मारने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहां वो शेर आता है जिसकी जान डिले ने पहले बचाई थी। शेर को देखते ही सब डर जाते हैं। शेर डिले की ओर बढ़ता है, तब डिले उसे याद दिलाता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, पहचानो मुझे। शेर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। ये चमत्कार देखकर कबीले के लोग चकित रह जाते हैं। डिले और उसके दोस्त को अपने साथ ले जाकर सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, खाना खिलाते हैं। डिले पूछता है, तुम लोग हमारी भाषा कैसे जानते हो? कबीले वाले जवाब देते हैं, कई साल पहले एक आदमी यहां आया था। वो एक सुरक्षित जगह की तलाश में था, उसी से हमने ये भाषा सीखी। डिले समझ जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं, उसके पिता ही थे। डिले पूछता है, अब वो कहाँ है? कबीले वाले बताते हैं, डेमन नाम का शख्स उन्हें और हमारे कुछ लोगों को एक ऐसी जगह ले गया है जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन हमारी भविष्यवाणी कहती है, एक आदमी आएगा जो शेर से बातें कर सकेगा, और वो तुम हो। डिले चौंकता है, मैं ही क्यों? कबीले का नेता कहता है, क्योंकि यही भविष्य की राह है। डिले का दोस्त तब एक और रहस्य खोलता है, तुम्हारे पिता डर के मारे नहीं भागे थे, वो तो अपने कबीले को बचाने के लिए नई जमीन खोजने निकले थे ताकि भूख से कोई ना मरे। डिले पूछता है, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है, तुम्हारे पिता ने मना किया था। अगर सबको पता चलता
तो लोग डरकर भाग जाते। उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, अब तुम्हारी बारी है। अब डिले और उसका कबीला पहाड़ों की ओर चल पड़ता है। सफर करते करते वो एक गहरी नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां बाकी लोग नावों में सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन डिले और उसके साथी वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास नावें नहीं थी। इस मुश्किल हालात में वो तय करते हैं कि अब आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने था एक विशाल और जानलेवा रेगिस्तान। इतिहास गवाह था कि आज तक कोई भी इस रेगिस्तान को पार नहीं कर सका था। लेकिन डिले हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हम अपने लोगों को आजाद कराकर ही लौटेंगे। सुबह होते ही सभी एक नई उम्मीद और साहस के साथ मंजिल की ओर बढ़ निकलते हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो रेगिस्तान पार कर जाते हैं। रेगिस्तान के उस पार का दृश्य चौंकाने वाला था। विशाल पिरामिडों का निर्माण हो रहा था। हजारों गुलामों को जबरन वहां काम पर लगाया गया था। ये सभी गुलाम दूर दूर से लाए गए थे, ताकि इनसे इन पिरामिडों को बनवाया जा सके। इन पिरामिडों का निर्माण जिन लोगों के आदेश पर हो रहा था, वो अपने लीडर को ईश्वर यानी गॉड मानते थे। उनका ईश्वर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता था। वो हमेशा पर्दे के पीछे छिपा रहता था और सिर्फ आदेश देता था। डिले और उसका कबीले का सरदार गुलामों के टेंट में जाते हैं। वही एक अंधे व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो उन्हें बताता है कि इन तीनों गॉड्स में सिर्फ एक असली और जीवित है। डिले पूछता है, उसे कैसे हराया जा सकता है? तब वो अंधा व्यक्ति रहस्य खोलता है। वो गॉड डरता है एक ऐसे योद्धा से जिसके शरीर पर एक विशेष निशान होता है, जो ठीक वैसा है जैसा आकाश गंगा में चमकने वाले तारे का निशान होता है। भविष्यवाणी के अनुसार वही योद्धा सभी गुलामों को आजादी दिलाएगा। अब सबकी नजरें डिले की ओर उठती है। उनसे पूछा जाता है, क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई निशान है? डिले को जब कोई जवाब नहीं मिलता, तो उसे एक कड़वा सच पता चलता है। उसके पिता की हत्या उन्हीं लोगों ने की थी, जो उसके कबीले के मासूम लोगों को गुलाम बनाकर दूर ले आए थे। अब डिले और उसके साथी अपने लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी वापसी से दुश्मनों में हलचल मच जाती है और एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। इस संघर्ष में डिले का एक करीबी साथी मारा जाता है। मरने से पहले वो डिले को उसके पिता की निशानी व्हाइट रॉड सौंप देता है। अब डिले के दिल में एक ही मकसद है, अपनों का बदला लेना और सभी को आजादी दिलाना। इसी बीच लोगों को इवलेट के हाथ पर एक रहस्यमयी निशान दिखाई देता है, वही निशान जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। इस निशान को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन साथ ही उसे ईश्वर का संदेशवाहक मानकर उसकी रक्षा करने लगते हैं। डिले और उसके साथी मजदूरों के भेष में दुश्मनों की बस्ती में पहुंचते हैं, जहां वो विद्रोह की तैयारी करते हैं। वहां मौजूद विशाल हाथी, जो अब तक गुलाम की तरह इस्तेमाल हो रहे थे, अचानक बेकाबू हो जाते हैं और चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। जब गॉड, वो जो खुद को ईश्वर कहलवाता है, को इवलेट के बारे में पता चलता है, तो वो उसे मारने का आदेश देता है। लेकिन डिले समय रहते वहां पहुंच जाता है। जब गॉड कहता है कि बाकी गुलाम हमारे हैं, डिले मना कर देता है और अपने पिता की निशानी सफेद भाला गॉड पर फेंककर उसे मार डालता है। डिले सभी से कहता है, देखो, ये जिसे तुम ईश्वर मानते थे, वो भी हमारी तरह एक इंसान था। मर सकता है, दर्द सह सकता है। इसके बाद विद्रोह शुरू होता है और डिले के लोग जीत जाते हैं, पर जीत की कीमत भारी होती है। इवलेट को एक तीर लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बदले में डिले उसका हत्यारा भी मार देता है। दूर से डिले की मां ये सब देख रही होती है और अपनी आत्मिक शक्ति से इवलेट को फिर से जीवन दान दे देती है। अंत में वो लोग जिनके गांव में डिले रुका था, उसे कुछ बीज देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पिता चाहते थे कि ये बीज अपने कबीले में बोकर एक नई शुरुआत करे।
डिले वैसा ही करता है। बीज उगते हैं, पौधे बढ़ते हैं और कबीले को अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, एक योद्धा की विरासत है जिसने समय से पहले आजादी की मशाल जलाई थी। सच्चा नेता वो होता है जो अपनों के लिए लड़ता है और झूठे देवताओं के सामने भी सच का भाला फेंकने की हिम्मत रखता है।